चलिए डेफिनेट इंटीग्रल के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है, आपको इंटीग्रेट करना है -π/2 से लेकर π/2 तक dx अपॉन बॉक्स के अंदर है x+4। कहने का मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले इंटीग्रेशन को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एक फ्लूर फंक्शन होता है एक्स बॉक्स के अंदर ग्रेटर इंटीजर, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है इंटीजर्स के बीच में। ठीक है ना, बिटवीन द इंटीजर इंटरवल्स ये कांस्टेंट होता है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, होल नंबर के बीच में। देखो ये -π/2 का मतलब क्या हो गया, 1.57। ये तो है इसका मतलब। इस अब आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1 आएगा, फिर अपने आप 1.57 आ जाएगा। ये कहने का मतलब -π/2 है ना, ये π/2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको स्प्लिट, -π/2 से लेकर पहले आएगा -1 तक, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x+4। फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा, -1 से लेकर 0 के बीच होगा ये dx अपॉन x+4, है ना। प्लस अब क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक dx अपॉन x+4, और फाइनली क्या आ जाएगा, 1 से लेकर π/2 तक dx अपॉन x+4। ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो, अब ये हर एक इसके बीच, यानी इस जब ये होगा x जब बिलोंग कर रहा होगा इसको, यानी -π/2 से लेकर -1 के बीच, तब इसका जो ये वैल्यू है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है, ये कितनी आएगी, होल नंबर आएगी ना लोअर साइड में, यानी -1.57 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होती है तो -2 आएगी। समझ गए ना। ठीक इसी तरह से जब x बिलोंग कर रहा होगा इसको, -1 से लेकर 0 के बीच तक, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोअर साइड में क्या है, -1। सिंपल तरीका ये है ना। अब x बिलोंग कर रहा है फिर किस में, 0 से लेकर 1 के बीच, तब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना। अब x बिलोंग कर रहा है किसको, 1 और π/2 के बीच, है ना, तब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो जब ये 1 आएगी तो हम इसको कैसे लग सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू को, यानी अब जो इंटीग्रेशन होगा हमारा, यानी -π/2 से लेकर -1 के बीच, ये dx हो गया। अब हम इसकी वैल्यू पहले केस में क्या करें, -2 यानी 4 में से 2 गया, ये 2 बच गया, और प्लस -1 से लेकर 0 तक dx अपॉन, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी की, -1, 4 में से 1 गया, ये 3 हो गया, प्लस 0 to 1, यहाँ पर dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी 4 ही आ गया ये। फिर प्लस 1 से लेकर π/2 तक, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही, यानी ये dx को 4 आ गया, ये 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया। तो देखो अब इसमें हर एक में लिमिट लगा देंगे। लिमिट कैसे लगाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ गई। अगर पहले वाले को सोल्व करना है तो 1/2 आपका बाहर आएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x, यानी अब आ जाएगा -1 माइनस, यानी ये π/2 है, प्लस π/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा, इसके अंदर 1/3 बाहर आ गया, 1/3 तो ये बाहर आ गया। अब इसके अंदर रखेगा क्या, x की लिमिट रखेगी ना, यानी 0 माइनस यानी +1 हो जाएगा ये। समझ रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, 0 से लेकर 1 तक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 बाहर आएगा, है ना, x आएगा, यानी 1 - 0, है ना, 1 - 0 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, π/2 - 1 आ जाएगा। समझ रहे, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, है ना, अगर इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, π - 2, यानी π - 2/4 आ जाएगा ये, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 रहेगा अकेला ये तो, है ना, यहाँ पर 1/4 रहेगा अकेला, यहाँ पर हो जाएगा π - 1/2 जा π - 2, सॉरी π - 2/10, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो π/2 को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस 1/10 और ये अलग से हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। अब इसको सोल्व भी तो करना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 - 2 है ना। 20 अगर एलसीएम ले लेते हैं 5 + 2/20 आ जाएगा इसके अंदर। प्लस यहाँ पर 12 एलसीएम लेते हैं 12 4 + 3 4 + 3 ये आ जाएगा। अब इसको और सोल्व करते हैं आगे तो क्या आ जाएगा 5 - 2 5 - 2 इंटू 7/20 प्लस 7/12 है ना। तो ये आंसर आ जाता है। और इसमें अगर 7 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2/20 प्लस 1/12 और इसको थोड़ा सा लेना चाहो तो 7 तो बाहर है ही, यहाँ पर इन दोनों में ले लो 60 एलसीएम ले लिया है ना। तो 3 आ जाएगा 23 या 60 तो 3π - 6 हो जाएगा है ना। और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा ये फाइनली 3π - 6 है ना। तो 7 ये हो गया, यहाँ हो गया 3π - 1 और 60। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ये तो खैर कैलकुलेशन की बात है ना। 7/60 3π - 1 है ना, ये आंसर हो गया इसका। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे स्प्लिट करते हैं है ना। इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए हैं पहले भी, बट ये भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है।